नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट को इतना यहाँ तक लेके आया ही हूँ मैं, तो एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। लिख लिया आयुष आपने? हाँ सर हाँ। ठीक है, और किसी बच्चे का बाकी तो नहीं है लिखना? सबने लिख लिया है? अब नेक्स्ट एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है? ये सारा ओलंपियाड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक ट्राइंगल ए बी सी है। अब टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है ना? तो ये आपका पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मैं चीज ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका मीडियन हो जाएगा, डी। लिख लो ए डी इज अ मीडियन। नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड है, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ एम पॉइंट ले लेते हैं, ए एम इज एन ऑल्टीट्यूड। और ये भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओके? तो ये परपेंडिकुलर जो इसको साइड को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है बेटा। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करा ऊपर और आपने एक मार्क कर लिया एक्स पॉइंट और ये बोल दिया वाई, तो बोल सकते हो एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है ना? अब एक चीज जो बच गई वो बच गया आपका एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना? चार चीजें मैंने आपको पहले से बताई हुई है। एक होता है मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, और उसको डिनोट करते हैं जी से। लिख लो जी इज द सेंट्रॉइड। नहीं, ओलंपियाड्स के लिए बताया जा रहा है सारा का सारा, स्कूल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जी इज द सेंट्रॉइड। नेक्स्ट अब हम क्या बोल रहे हैं? एच क्या होता है? एच होता है ऑर्थो सेंटर, और ओ होता है हमारा सर्कम सेंटर। फिर से H इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड, O इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। तो अभी मुझे वो भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्कम सेंटर होता क्या है। मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल बताया हुआ है। सर थोड़ा सा रिकॉल करो, सर थोड़ा सा रिकॉल करो। सरकम सेंटर तो सर्कल बना के तो उसका रेडियस होता है, बिल्कुल, मतलब ये सेंटर होते क्या पॉइंट। है लेकिन देखो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है सबसे पहले लिख लो। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यही सर्कल का सेंटर भी होता है, ठीक है ना? ये तीन लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते, याद है 9th में कंस्ट्रक्शन था? हाँ सर, याद आ रहा तीन है ना? परपेंडिकुलर थे तो सर्कल बना था। ठीक है, ओके। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना? सेंट्रोइड डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. Centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। मतलब मैं कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ, ये आपका H है, G है, O है,
ये 2 रेशियो होता है और ये 1 रेशियो होता है। तो कभी ओलंपियाड्स में आपको सेंट्रोइड दे दिया जाए, ऑर्थो सेंटर दे दिया जाए और सर्कम सेंटर ढूंढने के लिए कहा जाए, तो आपको ऐसा नहीं पता लगना चाहिए कि अरे यार ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार आप इसको करके देखो, क्या आप लोग बता सकते हो कैसे करेंगे? क्या आप लोग खुद से एक बार बता सकते हो कैसे इसको मैं बोल सकता हूँ? अरे ये क्वेश्चन तो शायद खुद की मॉक टेस्ट में आया था। इसमें आया था? कोच की मॉक टेस्ट में आया था वो। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मतलब कंपल्सरी है कि जैसे कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर मतलब तीनों साइड के मतलब एक उससे पास होंगे ही होंगे एक पॉइंट से। यस बिल्कुल, ये भी चीज़ आप लिख सकते हो, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर ऑल कोलिनियर। सारे के सारे कोलिनियर होते हैं, सारे के सारे एक लाइन पे लाई करते हैं। इनसे बनाए जाने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। ठीक है, लेट्स टेक दिस। कैसे करेंगे इसको एक बार कोशिश करके देखते हैं। आ जाओ। मान लो कहीं ना कहीं हमने एक पॉइंट ले लिया एच, एच होगा इसके ऊपर, एच इसके ऊपर लेना पड़ेगा। एच विल बी लाइंग ऑन द ऑल्टीट्यूड, G is lying on the centroid, and let's say O is lying on the perpendicular bisector. अब एच जी ओ को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एच जी ओ को मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो क्या अब मैं कुछ कंक्लूजन दे सकता हूँ? क्या चीजें आपको दिख रही हैं? क्या देख रहे हो आप? कुछ दिख रहा है आपको? देखो, AM और XY पैरेलल। क्या बता रहे हो बेटा, बताओ। AM और XY पैरेलल। ए एम और एक्स वाई लाइन्स पैरेलल है, बिल्कुल सही बताया आपने। और क्या बता सकते हैं? देखो, ए एम और एक्स वाई पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। यस, जेड फॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो आई कैन डेफिनेटली से ट्रायंगल ए जी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी जी ओ। बोल सकता हूँ मैं ए यस जी एच जो है सर। वो सिमिलर टू डी जी ओ है। तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो, आप खत्म हो गया आपका काम, कर लिया ना आपने। अब ए जी बाय डी जी इज जी एच बाय ओ जी। तो ए जी बाई डी जी क्या है? 2:1। तो जी एच बाई ओ जी कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। नोट कर लो इसको, इजी। चलिए आगे चलेंगे फिर। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना। याद एच जी ओ याद रखना, ठीक है ना। ऑर्डर से याद रखोगे तो हमेशा जबान पे आपके एच जी ओ ही निकलेगा। एच जी ओ 2:1, एच बी होता है ना, एच जी ओ। ओके, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। एच इज डिनोटिंग point of intersection of altitudes, which is your orthocenter. G is for centroid, O is for circumcenter. O कैसे याद रखते हैं? सर्कल बनाते हैं तो उसका जो नोटेशन है वो भी सर्कल है। एक तरीका बता रहा हूँ मैं याद रखने का, बट याद तो रखना ही है, ठीक है। चले तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये यहाँ तक का ही था कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेगा इसके ऊपर जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आ सके, जो सिंपल सिंपल सा लिखो, क्वेश्चन लिखो आप, जो हमने सेंट्रोइड किया उसके ऊपर क्वेश्चन लिखो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, इफ द coordinates of the midpoints of the sides of the triangle are, if the coordinates of the midpoints of the sides of the triangle are 1, 1, 2, minus of 3 and 3, 4, then find the coordinates of the centroid of triangle ABC। यहाँ भी ABC लिख दो। साइड के मिड पॉइंट्स पता है आपको, ट्राइंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स बताना है। सर आंसर 2.3 है, 2/3 है। क्या बोल रहे हो हृदय? सर आंसर 2,213 है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सर हृदय ने तो यही पॉइंट ले लिया साइड्स। अच्छा हृदय, ये तो ट्राइंगल के मिड पॉइंट से बेटा, आपको ट्राइंगल के मिड पॉइंट से वर्टाइसिस ढूंढना है, और वर्टाइसिस से आप क्या निकालोगे? अच्छा वर्टाइसिस एक्चुअली निकालना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो वर्टाइसिस ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, देखो या तो आप वर्टाइसिस ढूंढो और ढूंढ के उसके आप सेंट्रोइड निकालो, या आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो और वर्टाइसिस को मत ढूंढो। सर आप चाहते क्या उनसे? देखो मैं क्या चाहता हूँ, एक पता है आपको x1 y1 होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर नॉट नोन टू यू। दूसरा x2 y2 होगा, तीसरा x3 y3 होगा बेटा, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट रहा है वो आपको बता दिया 1,1, इसका जो मिड पॉइंट है वो बता दिया 2,-3, इसका जो मिड पॉइंट है 3,4 वो बता दिया आपको। अब बोला कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ढूंढो आप, ओके तो मान लेते हैं d इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो मैं d के कोऑर्डिनेट्स अपने दिमाग में रख के चलता हूँ, मुझे निकालना है वो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। I have to keep this in mind. Yes बेटा, I'll ask. Okay? Okay? एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्लास अगर आप मिस करने वाले हैं, मे इट बी NTSC का क्लास शायद आपने अटेंड नहीं करा कल, बहुत सारे बच्चों ने, सर ने रिकॉर्डिंग डाल दी आपके लिए। इवन सर ने बताया कि वो NTSC के ग्रुप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भेजेंगे, आप उनको भी कर सकते हैं। सर कल क्लास भी, सर कल कौन सी क्लास थी? कल कोई क्लास ही नहीं थी, आज है। अरे संडे को आपका होता है ना? सर टाइम टेबल ही नहीं टाइम टेबल ही नहीं आया सर। क्या बात कर रहे हो, नहीं आया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो शायद आप लोगों ने, शायद आपको टाइम टेबल आया ही नहीं था कल, शायद क्लास था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, विल अगेन प्लान इट। एसएस का तो फिर से प्लान कर लेंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज़, आपका कोई भी क्लास अगर मिस हो जाता है, आप विवेक सर को इन्फॉर्म कर देना कि सर ये टीचर को आप पहले ही बता दो, क्लास मिस करने के बाद मत बताओ,
क्लास मिस करने से पहले विवेक सर को बता देना, वो टीचर को इन्फॉर्म कर देंगे और आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे आज की भी शायद आप लोगों की ओलंपियाड की क्लास है ना, आई थिंक शायद वो मिस हो जाएगी, आई डोंट नो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। लेकिन नवदा जैसे आपका मैसेज आया, तो अगर आपका रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो एक बार विवेक सर को इन्फॉर्म कर दो कि वो सर को बोल दे सर रिकॉर्डिंग मेरे को प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना, तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, सारे टीचर्स सेशन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अब मुझे निकालने हैं x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3। तो बेटा हम निकालने वाले कैसे, x1 + x2 / 2 1 के बराबर है, x1 + x3 / 2 3 के बराबर है, x1 अब x2 + x3 / 2 ये भी 2 के बराबर है। ये तीन इक्वेशंस मेरे पास हैं, तो क्या मैं इनकी मदद से डी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लेट्स ऐड ऑल 3 ऑफ देम। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो होगा क्या, तीनों इक्वेशंस को ऐड करने से क्या होगा आपके पास, x1 + x2 + x3 सारे के सारे कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार 2 बार 2 आ बार आ जाएंगे, और 2 से डिवाइडेड है तो सबका सम आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 आ गया मेरे पास? यस, यस सर। 6 आ गया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा, x1 + x2 + x3 / 3 कितना हो जाएगा, 6/3 विच इज 2। यस, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, पता है आपको, हमने मिड पॉइंट्स को ऐड अगर करा तो वो हमें जो रिजल्ट देगा वो सेम ही रिजल्ट देगा जो कि हम वर्टिसेस को ऐड करके आता। ये चीज समझ आ गई आपको? यस, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड आपका गिवन ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड था, वही सेंट्रोइड आपका मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल का भी बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आप y को ऐड कर लेना सबके, तो क्या जाएगा आपके पास, 4 + 1 5, 5 - 3 is 2, 2/2 is 1. So you will get y coordinate as 1. So the point would be 2, 1. Easy? समझ आ गया आपको? तो आप चाहो तो यहाँ नोट लिख सकते हो, इफ यू वांट इसको यूज कर सकते हो, आप नोट लिख लो। सर Yes, बेटा। y कोऑर्डिनेट 2/3 नहीं है, क्या होगा y कोऑर्डिनेट में? 2/3 होगा शायद, क्योंकि y1 + y2 + y3 यहाँ भी तो 2 2 हो 3 रहा आ है। रहा है। कितना आ रहा है, 4 + 1 5, अच्छा 5 - 3 आ रहा है 2, भाई 2 आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। दिस इज योर गेटिंग ये एज, x1 + x2 + x3 = 6 कैसा है? ये बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को हमने ऐड कर दिया, एडिंग 1 + 2 + 3। ओके, y वैल्यू आपके पास बेटा आ रही है 5 - 3 is 2, 2/3 आ रही है, सही है। तो हाँ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, 2/3, बिल्कुल ठीक है ना, इट इजी। अब लिख सकते हो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल formed by midpoint of the sides, formed by midpoints of sides will be same as that of the given triangle, as that of a given triangle. ओके, चलिए तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बोर्ड से निकाल दिया गया, दिस इज नॉट देयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स बीन रिमूव्ड फ्रॉम बोर्ड, बट फिर ओलंपियाड्स में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ पॉलीगन मैं तो बोलूँगा। किसी भी पॉलीगन का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, हम वो स्टडी करने वाले हैं। सबसे अच्छा ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने, सबने क्लियर है ऊपर वाला? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है, जो स्कूल एग्जामिनेशन में था पहले, जो 10th के पोर्शन के अंदर है, वो आपके पास दो चीज़ें, एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करके एरिया 1 एरिया 2 निकालते हैं और एरिया 1 प्लस एरिया 2 करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा करते हैं, ठीक है। और अगर 5 साइड का फिगर होगा तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, 3 ट्राइंगल और तीनों का एरिया निकालेंगे। तो ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कितने ट्राइंगल बनाएंगे, उनके एरियाज निकालेंगे और उनके एरियाज को हम ऐड करेंगे, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो हम क्या करने वाले, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने वाले हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तक हम जो निकालते थे वो 2 मेथड से निकालते थे, अब ये तीसरी मेथड आई है। तो ये मेथड का जरूरत हमें क्यों पड़ा बेटा, जो आप मेथड 1 पढ़ते थे वो मेथड 1 होता था हाफ बेस इनटू हाइट वाला मेथड। फिर 9th में आपने मेथड 2 पढ़ा जो कि हीरोन्स फॉर्मूला था, है ना। 9th में आपने हीरोन्स फॉर्मूले पढ़ा। अब हीरोन्स फॉर्मूले में क्या था, साइड्स आपको नोन थी। इसमें क्या नोन थी, साइड्स नोन थी। वर्टाइसिस जो होती है वो अननोन थी। आपको साइड लेंथ पता है, साइड लेंथ पता थी आपको। लेकिन व्हाट इफ, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, व्हाट इफ यू नो वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल, आपको वर्टिसेस मालूम है, वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है। तो अगर आपको वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मालूम है, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो स्टिल यू कैन यूज हीरोन्स फार्मूला। आप स्टिल हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से साइड लेंथ निकाल लो आप, डिस्टेंस फार्मूला से साइड लेंथ निकाल लो और फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूले यूज कर लो आप, ठीक है। डिस्टेंस से साइड लेंथ निकालो और हीरोन्स निकालो। बट दिस बिकम्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम इतना लंबा नहीं करना चाहते। तो हम एक और फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। नाउ दिस फॉर्मूला विल गिव यू एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी इजीली इफ यू नो द वर्टाइसिस। अगर आपको वर्टिसेस मालूम है तो ये मेथड आपको एरिया निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। लेट्स सी एरिया निकालते कैसे। तो स्टेप 1 आपको करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई you have to identify the proper order, identify the order of the polygon. Sir, what do you mean by order of the polygon? मतलब पॉलीगन का ऑर्डर का मतलब ये है कि कितनी भी साइड का फिगर है अगर आपके पास, मान लो ये ए है, बी है, सी है, फिर लेट्स सी इसको मैं डी मार्क कर लेता हूँ और ये ई मार्क कर लेता हूँ, और इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ, x3 y3 ले लेता हूँ, x4 y4 ले लेता हूँ और x5 y5 ले लेता हूँ। तो इसमें ऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए ले लो, फिर डी ले लो, फिर बी ले लो, फिर सी ले लो, फिर ई ले लो। आपको ऑर्डर फॉलो करना है। या तो आप साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे, या तो आप साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे, या तो आप क्लॉकवाइज चले जाओ, या तो एंटी क्लॉकवाइज, बट फॉलो तो साइक्लिक ऑर्डर ही होगा हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर डी लिया, फिर बी के पास गया, फिर सी के पास गया, फिर ई के पास गया, फिर ए के पास। ऐसे नहीं हो सकता, इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा ऑर्डर फॉलो करना है, साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। अब दूसरा चीज स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो एरिया ऑफ द फिगर क्या होता है, तो लिखो एरिया ऑफ फिगर। लिखने का तरीका पहले, तो ये लिखने का तरीका क्या है, इट इज हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। अब फिर वापस एंड करना है। पॉलीगन शुरू कैसे होता है, x1 y1 x2 y2, तो ये साइड एक आ गई, फिर ये साइड आ गई, फिर ये वाली साइड आ गई, फिर ये वाली साइड आ गई। अब ये वाली साइड कब आएगी, जब x5 से x1 में जाएंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो ये एक लिखने का तरीका है। अगर ये 3 साइडेड फिगर होता, अगर ये 3 साइडेड फिगर होता, इफ दिस वुड हैव बीन अ 3 साइडेड फिगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन जाता, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर क्या करते हैं x1 y1 कर देते। ये ट्रायंगल तक लिमिट हो जाता है। ये कितनी भी साइड का एरिया आप निकालना चाहो, इस मेथड को एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस मेथड। तो अगर 4 साइडेड का बोला है तो 2 ट्राइंगल और उनका एरिया नहीं निकालूंगा मैं, चारों को एक साथ लिख दूंगा, x1 y1
x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड अगेन x1 y1। तो अब इस केसेस में एरिया निकालते कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो एरिया लिखा क्या गया, हाफ आउटसाइड, ये ब्रेसेस इंडिकेट करता है जो आपका आंसर आएगा ना, यू हैव टू टेक पॉजिटिव आंसर। जो भी हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने वाले हैं अंदर, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही लेना है। क्यों, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, फाइनल आंसर पॉजिटिव लेना है। अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो करेंगे, लेकिन फाइनल में आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। ओके, अच्छा अब ऑपरेशन परफॉर्म किस तरीके से हम करने वाले हैं वो देख लो। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। ऑपरेशन 1 इज परफॉर्म, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। फर्स्ट वी गो डाउन में क्या हुआ, x1 y2, अब फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो देन मतलब माइनस यहाँ लगाएंगे, नीचे गए फिर ऊपर गया, ये एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, ये ब्रैकेट लिख दिया आपने। फिर दूसरा ऑपरेशन मतलब प्लस का साइन आपने लगाया, देन अगेन यू गो डाउन, फर्स्ट यू गो डाउन देन यू कम अप, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस, then first we go down then we come up, first we go down then we come up, first we go down then we come up। पूरा ट्राइंगल का एरिया इवैल्यूएट हो गया, पूरे पॉलीगन का एरिया इवैल्यूएट हो गया। तो ये ब्रैकेट्स आप लिखते हुए जाओगे, जितने ब्रैकेट्स अवेलेबल है उतने ब्रैकेट लिख डालो, अलजेब्राइक सम कर लो, फाइनली इनका सम कर लो, और अगर -4 -5 आंसर आता है तो उसको मॉड लेके फाइनल आंसर बता देंगे 4 है या 5। ओके, समझ आ गया किस तरीके से करना है। सर ये फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये लिखने का तरीका है, फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला याद रखता तो थोड़ा दिमाग मेरा फ्यूज हो जाता, तो मैंने लिखने का तरीका डेवलप कर दिया, ऐसे लिखूंगा तो ये टर्म्स बनेंगे। ओके सर एक बार वापस देखो, ये जो लिखने का तरीका है आपका, ये लिखने का तरीका हम कैसे निकालने वाले, तो पहले आपने समझ लिया ब्रैकेट के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये एंडिंग तक लिखते हुए जाओगे आप। कहाँ तक जाओगे, मतलब 5 तक है तो लास्ट में वापस से 5 के बाद एक बार 1 लिख देना, ताकि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए, जो पॉलीगन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अब लिखने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट यू गो डाउन, देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, फर्स्ट यू गो डाउन, पहले हम डाउन मतलब x1 y2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस x2 y1 करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स का क्रिस क्रॉस करना है, लेकिन पहले नीचे गए फिर ऊपर आए आप, सब्ट्रैक्शन आपने करा, तो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब जब यही स्टेप आप रेप्लिकेट करोगे तो आप ऐड करते हुए जाओगे चीजों को, फिर एडिशन ऑफ x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y4 माइनस y3 x4 प्लस x4 y5 माइनस y4 x5 प्लस x5 y1 माइनस x1 y5। ओके सर ये जो फॉर्मूला बनाई वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के है या कोई भी पॉलीगॉन चलेगा? कोई भी पॉलीगॉन बेटा, कोई भी 4 साइडेड फिगर चलेगा, कोई भी 4 साइडेड फिगर आपका चलेगा इसमें, ठीक है। सर एक मिनट, वो स्क्रीन बड़ी कर दो, उसको थोड़ा लिखना है। स्क्रीन बड़ी कर दो मतलब वर्टिकल, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। सर इससे मतलब ट्राइंगल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब एरिया। ट्राइंगल इज 3 साइडेड पॉलीगन, तो मेरी स्टोरी 4 तक खत्म हो जाएगी ना, यहाँ तक 1 2 3 और फिर 4th वाला जो है फर्स्ट वाला रिपीट करेगा। तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म ही आएंगे, तो लिख चुके हैं, तीसरा टर्म ये वाला लिख सकते हो आप, x3 y1 माइनस x1 y3। यस, अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट फटाफट आ जाओ मेरे साथ। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
2,7, 3, minus of 1, minus 5,6. A, B, C. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। तो देखो मैंने हमेशा आपको बताया ऑर्डर ध्यान में रखना है, तो उसके लिए इसको प्रॉपर्ली आपको प्लॉट करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा ट्राइंगल के केस में लेकिन एक चीज और भी समझो, ट्राइंगल के केस में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमेशा 3 पॉइंट साइक्लिक ही होंगे ना यार। पॉलीगन होता तो एक बात अलग थी, ट्राइंगल के केस में कोई मैटर नहीं करता। तो अगर इसमें हम नहीं भी देखेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ट्राइंगल हमको एरिया निकालना है, तो वो तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ही होगा। ABC ले लो, BCA ले लो, CAB ले लो, दिस इज ऑल साइक्लिक इन ऑर्डर। So how we will be using the formula now? 8, 2, 7, 3, minus 1, minus 5, 6 and 2, 7. ये लिखने का तरीका समझ आ गया आपको? x1, y1, x2, y2, x3, y3, again x1, y1. अब मैंने आपको क्या बताया था? First we go down, then we come up. तो एक स्टेप लिखना. First we go down मतलब 2 into minus 1 minus 2 minus 7 into 3 21. तो एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ. प्लस फर्स्ट वी गो डाउन 6 into 3 18. मेरे साथ करते हुए चलो 6 into 3 18 माइनस 1 into -5 तो 5 होगा, तो 5 हो गया. प्लस फर्स्ट वी गो डाउन 7 into -5 -35. देन वी कम अप 6 into 2 -12. So now the area would become half of minus of 23 plus 13 minus 47. Yes, तो ये कितना हो जाएगा? -57/2. तो 57/2 आ जाएगा. मॉड का मतलब है फाइनल जो आंसर आया उसको पॉजिटिव बनाना है. तो कितना आ जाएगा? 28.5 स्क्वायर यूनिट्स. इजी भाई, आसान है ना? मुश्किल है क्या? हाँ सर, हाँ सर. पता सर. अब हाँ सर, ओलंपियाड्स में easy कैसा आता है. है, ये 3 साइड फिगर है, तो ओलंपियाड में क्या है, वो 5 साइड की फिगर आपको दे देंगे. सब बच्चों ने नोट कर लिया इसको? सर हाँ हाँ सर. चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन नाउ. फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन. फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन. जो पॉलीगन है whose vertices are -1, 0, 4, 4, 4, 0, 7, -6, 2. Find the area of polygon whose vertices are -1, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 7, -6, 2. चलिए तो फिगर प्लॉट कर लेते हैं पहले. -1, 0 somewhere here, 4, 0 somewhere here, 4, 4 somewhere here, 0, 7 somewhere here, -6, 2 somewhere here. तो उसने ऑर्डर में ही दिया है हमको. अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना? हो रहा है ऑर्डर फॉलो? यस सर. देखो ऐसे थोड़ा सा फिगर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है. समथिंग यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा. -6, 2 आप बोल सकते हो. ठीक है, अब इनको ज्वाइन करके फिगर बना रहा हूँ मैं. ये फिगर मैंने बना लिया. इजी. तो सबसे पहला स्टेप बेटा यही होता है, आपको फिगर देखना है साइक्लिक ऑर्डर में दिया है या नहीं दिया है. तो -1 से 4 में गए, ये फिगर कंप्लीट है. फिर 4, 4 में गए, फिर 0, 7, फिर -6, 2 में गए. Now let's write the area का फॉर्मूला. हाफ ऑफ -1, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 7,
-6 2 और फिगर कंप्लीट करने के लिए लास्ट में फर्स्ट वाला रिपीट करते हैं हम। अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास, ये अक्षत। अक्षत थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक करो, छोटा सा मिस्टेक है। तो फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप बेटा, तो फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो 0 - 0 0। नेक्स्ट फर्स्ट वी गो डाउन 16, अप वाला 0 है। नेक्स्ट 7 4 28, अप वाला 0 है। नेक्स्ट फर्स्ट वी गो डाउन वाला 0 है, देन वी कम अप 7 6 42 एंड माइनस ऑफ 42 मीन्स 42 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -42 विल मेक यू 42। नेक्स्ट गो डाउन वाला 0 है, अप वाला -2 है, तो माइनस ऑफ -2 becomes +2. So now this becomes half of 16 plus 28 is 44. 42 plus 2 is again 44. So it is 2 times 44. So my area is 44 square units. Easy. आसान है। हाँ सर। देखो सबको समझ आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इजी। हाँ सर। चलिए तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट लाइन लिख रहे हैं हम अभी चैप्टर की, इसके बाद चैप्टर हमारा कंक्लूड करेंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम, लिख लो। इफ एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, इफ एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रायंगल ABC is 0, if area formed by a triangle ABC is 0, then A, B, C are collinear। मतलब 3 पॉइंट्स हैं, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का अगर एरिया बेटा 0 है तो वो फॉर श्योर तीनों एक लाइन पे ही लाई करेंगे। ओके, वो तीनों Okay, हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, पता चल गया सबको? एरिया 0 है मतलब लाइन पे लाई करेंगे। प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है एंड आई थिंक वो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। द क्वेश्चन इज शो दैट, अच्छा एक और इधर मैं नोट लिख दूं जो हम कभी यूज नहीं करते लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर AB प्लस BC AC के बराबर है, then also we can say that ABC are collinear। बेटा अगर सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड होगा तो ट्राइंगल बन जाएगा, और सम ऑफ टू अगर लेस देन थर्ड होगा तो वो पॉइंट उन दोनों के, ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ द टू साइड्स कभी क्या थर्ड से लेस हो सकता है, पहले तो चीज ही कभी वो ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो इक्वालिटी की कंडीशन कब होगी, जब तीनों एक लाइन में लाई कर जाएंगे। मतलब देखो ये पॉइंट B कहीं ऊपर होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा होता, बट ये छोटा 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 होते होते इक्वालिटी कब होगी, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये वाला जो है ये नीचे जैसे जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों का समेशन जो होता है वो थर्ड से बड़ा होता है, ट्राइंगल की कंडीशन है। तो जैसे नीचे 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 जाएगा और B को जब जाके मिल जाएगा तो उस केस में AB प्लस BC AC के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है, लेकिन इसको मैं यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालना थोड़ा टीडियस टास्क है, तो मैं इससे भागता हूँ। तो कोलिनियरिटी के लिए मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 यूज करता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई यूज। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट points A which is A comma B plus C, point B which is B comma C plus A, and point C which is C comma A plus B are collinear। आपको प्रूव करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे और ये चैप्टर भी कंक्लूड करेंगे। आपके पास इसका मॉड्यूल है, आप पूरा मॉड्यूल आराम से सॉल्व करना, ठीक है। वंस योर एग्जामिनेशन इज ओवर, ठीक है, हम इसका डिस्कशन कर लेंगे ओलंपियाड डल तक, ठीक है ना। चलिए, तो कोलिनियरिटी के लिए कैसे प्रूफ करोगे आप? आपको प्रूव करना है कि एरिया 0 होगा। लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, A B प्लस C। ये लिखा हुआ एरिया का फॉर्मूला है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो A इंटू A प्लस C माइनस B इंटू B प्लस C प्लस B, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, then we go down and we come up, तो B into A plus B
minus c into a plus c plus first we go down c into b plus c, then we come up a into a plus b. जब आप इसको ओपन करोगे तब आपको पता चलेगा a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी. हमने पूरा ब्रैकेट ओपन कर लिया, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया. सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी दैट a square गेट्स कैंसल्ड, b square विल गेट कैंसल्ड. एक एक टर्म देखते जाओ. c square कट गया, ac से ac कट गया, दिखा आपको, bc से bc कट गया, ab से ab कट गया, 0 हो गया. Okay, so area of triangle is 0, and when I prove that area of triangle is 0, then for sure the points are collinear. The points have to be collinear. Okay, Okay, sir. ठीक है, चलिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. ऑल द बेस्ट फॉर थोड़ा योर स्कूल scroll up एग्जाम्स. करो ना. अच्छा, आप लोगों के लिए